समाजवादी पार्टी के झगड़े को निपटाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे मुलायम, कहा शिवपाल रहेंगे सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष। मुलायम से मुलाकात के बाद भी शिवपाल यादव के तेवर नहीं हुए नरम, कहा अखिलेश बेशक सीएम लेकिन 8 मंत्रालय छीने जाने पर शिवपाल की सफाई, कहा नेताजी से पूछकर हुए फैसले। लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी में नेताजी का फैसला मान्य। समाजवादी पार्टी में तनातनी की खबरों को रामगोपाल यादव ने किया खारिज, कहा पार्टी में सब कुछ ठीक। शिवपाल समर्थकों ने लखनऊ में की नारेबाजी, कहा चाचा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान को मायावती ने बताया ड्रामा, कहा मुलायम को ले लेना चाहिए संन्यास। मायावती की सलाह पर शिवपाल ने दिया जवाब, मायावती को अपनी राय अपने पास रखने की दी नसीहत। समाजवादी पार्टी में झगड़े पर राजनाथ सिंह ने ली चुटकी, देवरिया की रैली में कहा परिवार के झगड़े में पिस रही जनता। इलाहाबाद की किसान यात्रा में समाजवादी पार्टी की सरकार पर राहुल का निशाना, कहा अखिलेश सरकार ने बढ़ाई बदहाली। अमर सिंह पर रामगोपाल यादव का निशाना, बोले जो समाजवादी नहीं वो मुलायमवादी कैसे। आजम खान के निशाने पर आए अमर सिंह, पूछा जब सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया तो सिर्फ एक ही शख्स ने क्यों दी प्रतिक्रिया। अमर सिंह के खिलाफ मुंबई में भड़के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। चौतरफा घिरे अमर सिंह को मिला शिवपाल का साथ, बाहरी बताने से किया इनकार, कहा अमर सिंह को पार्टी में दोबारा नेताजी लेकर आए। मुख्य सचिव से हटाए गए दीपक सिंघल बने यूपी विजिलेंस कमीशन के प्रमुख, अमर सिंह के करीबी माने जाते हैं सिंघल। इलाहाबाद में किसान यात्रा के दौरान राहुल का पीएम पर हमला, बोले जनता के भरोसे से खेल रहे हैं पीएम। इलाहाबाद के आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद को राहुल गांधी ने किया याद, मूर्ति पर माला पहनाकर किया प्रणाम। यूपी में कांग्रेस चलेगी तुरुप का इक्का, 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर प्रियंका वाड्रा को करेगी लॉन्च। यूपी के ताजा सियासी हालात पर लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी की बैठक, अमित शाह ओम माथुर होंगे मौजूद। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी, 17 सितंबर को 66वां जन्मदिन मनाया जाएगा। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को दोबारा जेल भेजने की मांग, सीवान प्रशासन ने बिहार सरकार को भेजी रिपोर्ट। लालू यादव ने शहाबुद्दीन का किया बचाव, आज तक से बातचीत में कहा कोर्ट से मिला न्याय, मैंने या नीतीश ने नहीं छोड़ा। शहाबुद्दीन के बयान को तवज्जो देने के मूड में नहीं नीतीश कुमार, कहा कानून करेगा काम, आरजेडी से गठबंधन में दिक्कत नहीं। बिहार के समस्तीपुर में भी शहाबुद्दीन के खिलाफ गोलबंद हुआ एनडीए, सीसीए लगाकर जेल भेजने के लिए आवाज उठाई। शहाबुद्दीन मामले में बेगूसराय में एनडीए का विशाल धरना, सुशील मोदी ने कहा लालू को खुश करने के लिए नीतीश ने जेल से शहाबुद्दीन को बाहर आने दिया। शहाबुद्दीन की रिहाई के खिलाफ बिहार के सहरसा में एनडीए का महाधरना, जेल में फिर से डालने की मांग। शहाबुद्दीन के शार्प शूटर मोहम्मद कैफ की संपत्ति का होगी कुर्की जब्ती, फिरौती के मामले में पुलिस ने कोर्ट से लिया आदेश। शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी का खाका तैयार, पीड़ित चंद्रकेश्वर प्रसाद ने शहाबुद्दीन के लिए मांगी फांसी। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया, सीवान जाकर करेगी जांच। पटना में नीतीश ने जेडीयू की नशा मुक्ति यात्रा को दिखाई हरी झंडी, चंपारण तक पहुंचेगी पदयात्रा। जम्मू कश्मीर में बीजेपी से गठबंधन पर पीडीपी में बगावत, श्रीनगर से सांसद तारिक अहमद ने दिया इस्तीफा। तारिक के इस्तीफे को पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीडीपी का अंदरूनी मामला बताया, कहा राज्य सरकार का एजेंडा सिर्फ विकास। पाकिस्तान पर बरसे गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, कहा आतंक का निर्यात करता है पाकिस्तान, दूसरे मुल्कों के सामने हुआ बेनकाब। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, दिल्ली में पीएम से मिलने से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले। मेघालय में मुकुल संगमा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, संख्या की कमी की वजह से विपक्ष को लगा झटका।
आज तक स्टिंग ऑपरेशन खूनखोर का असर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा खून के सौदागरों पर कार्रवाई होगी। आज तक ने ऑपरेशन खूनखोर में दिल्ली के अस्पतालों में खून के सौदेबाजी का दिखाया थी हकीकत, पैसे लेकर एजेंट करवाते हैं खून मुहैया। दिल्ली में डेंगू से अब तक 14 लोगों की मौत, चिकनगुनिया से भी मरने वालों की संख्या 12 तक पहुंची। चिकनगुनिया डेंगू से हालात बिगड़ता देख जागी दिल्ली सरकार, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। चिकनगुनिया से मौत को एक बार फिर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने किया खारिज, कहा गूगल ने कहा है कि चिकनगुनिया से नहीं हो सकती मौत। एसीबी के नोटिस पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का पलटवार, कहा पुलिस पर सवाल उठाने की वजह से कर रहे हैं परेशान। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला पहुंची पुलिस मुख्यालय, पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुडुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। अन्ना हजारे की जिंदगी पर बनी फिल्म का टीजर जारी। पाकिस्तान के कराची में रखी 160 हिंदुओं की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए भारत लाई गई। कावेरी विवाद पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। कर्नाटक के बिदाड़ी में कावेरी जल विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। कर्नाटक के मंड्या में कावेरी जल विवाद पर प्रदर्शन। विवाद को लेकर बेंगलुरु से कर्फ्यू हटा, लेकिन 25 सितंबर तक धारा 144 लागू। चेन्नई में एक पार्टी कार्यकर्ता ने खुद को लगाई आग, कावेरी जल विवाद को लेकर गुस्से में उठाया कदम। कश्मीर घाटी से हटाया गया कर्फ्यू, छिटपुट घटना को छोड़कर हालात पर काबू। कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकियों से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा कदम, लाइट आर्म्ड पर्सनल कैरियर होंगे तैनात। अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट समारोह में हादसा, दर्शक गैलरी का एक हिस्सा गिरने से एक बच्चे की मौत और कई घायल। उत्तराखंड में रानीखेत में अमेरिका और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास, दोनों देशों के 223 जवान हिस्सा ले रहे हैं। एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट सौदे में घूसखोरी की सीबीआई जांच शुरू, 2008 में यूपीए के समय हुआ था सौदा। बिहार के दानापुर से बीजेपी विधायक आशा सिन्हा का बेटा सच्चिदानंद सिन्हा अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान गाड़ी से मिला पिस्टल। गोपालगंज में जेडीयू के स्थानीय नेता की गुंडागर्दी, रिलायंस जियो सिम एक्टिवेट नहीं होने पर दुकानदार की पिटाई की। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री ललिता यादव सड़क हादसे में घायल, छतरपुर में हाई स्कूल के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रही हैं। यूपी के हरदोई में शिवसेना के 2 गुटों में भिड़ंत, जिलाध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश सचिव की पिटाई की। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अंधविश्वास के जाल में फंसे पुलिस के आला अधिकारी, धधकते अंगारों पर चली महिला एसपी, आईजी साहब भी पीछे नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध संबंधों के शक में पति ने काटी पत्नी की नाक, आरोपी पति फरार। फर्रुखाबाद में पूर्व फौजी पर अपने बेटे की हत्या का लगा आरोप, शराब पीने के लिए पैसे मांगने को लेकर विवाद में मारी गोली। बरेली में राह चलती लड़की को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा, लड़की ने चप्पल से की पिटाई। उज्जैन में 6 दिनों तक युवती को बंधक बनाकर रेप, आरोपी की तलाश में पुलिस। मुंबई से सटे कल्याण में संपत्ति विवाद में बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला, पति की मौत, पत्नी बुरी तरह घायल। राजस्थान के धौलपुर में सौतेले पिता पर संगीन इल्जाम, 2 बहनों ने 8 वर्षों से रेप का लगाया आरोप, पिता फरार। जोधपुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, दुकान में सामान खरीदने के बाद पैसा मांगने पर दुकानदार और उसके बेटे की धुनाई की। अलवर में भारी मात्रा में पशुओं के कंकाल मिलने से हड़कंप, पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में पागल कुत्ते ने 5 छोटे बच्चों को काटा, डीएम से गुहार लगाने के बाद अस्पताल में हुआ इलाज। तमिलनाडु में डीएम के कार्यकर्ता की सरेआम हत्या, धारदार हथियारों से 3 लोगों ने किया हमला। हैदराबाद में सड़क पर बने गड्ढे ने आईबीएम में काम करने वाले कर्मचारी की ली जान, बेकाबू इनोवा ने रौंदा।
यूपी के शामली में यमुना में नहाने गए इंजीनियरिंग के 2 छात्रों की डूबकर मौत, घरों में मातम। राजस्थान के चूरू में एनएसयूआई के छात्र नेता की दबंगई, लाल बत्ती लगी गाड़ी में निकाली रैली, घंटों जाम में फंसे लोग। धौलपुर के ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिला कलेक्टोरेट पर छात्रों की नारेबाजी, रिजल्ट में गड़बड़ियों को लेकर हंगामा। दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में छात्रों को इंटर्नशिप दिलाने के लिए स्टार्टअप ऐप लॉन्च, ऑक्सफोर्ड की तर्ज पर छात्रों को मिलेगा फायदा। गणपति विसर्जन के दौरान रणधीर कपूर ने खोया आपा, सवाल पूछने पर रिपोर्टर को मारा धक्का। मुंबई में नम आंखों से लालबाग के राजा की विदाई, विसर्जन में भक्तों का लगा तांता। पुणे में भी बप्पा की विदाई पर उमड़ी भक्तों की भीड़, विसर्जन से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर विसर्जन के दौरान बप्पा की भक्ति में झूमते दिखे भक्त, राजधानी के कोने कोने में पहुंचे लोग। हैदराबाद में भी बप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का उमड़ा हुजूम, लोगों में दिखा भारी उत्साह। राजकोट में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबने से 5 की मौत। कानपुर में पहली बार गंगा में गणेश विसर्जन पर पूरी तरह लगी रोक, प्रशासन ने गंगा रेती में 10 तालाबों को खुदवा कर करवाया विसर्जन। जमशेदपुर में किन्नरों की विशेष पूजा, धूमधाम से अपने इष्ट देव की झांकी निकाली। सुप्रीम कोर्ट से पार्श्वनाथ डेवलपर्स को झटका, 4 हफ्ते में 12 करोड़ जमा कराने का आदेश। 2008 की मंदी के बाद से भारतीयों की सैलरी में महज 0.2% का इजाफा, जबकि जीडीपी में 63.8% की बढ़ोतरी, एक रिपोर्ट का दावा। बेहतर मॉनसून ने पहुंचाया किसानों को फायदा, पिछले साल कीड़े लगने की वजह से कॉटन से नुकसान उठाने वाले किसानों ने भी दाल की बुआई की। देश की अर्थव्यवस्था को प्रदूषण से सालाना $56,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। फरीदाबाद में मोबाइल कंपनी जियोनी नए प्लांट पर करेगी 500 करोड़ निवेश, अगले 3 साल में मिलेगा 28,000 लोगों को रोजगार। कल से दिल्ली में न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस मैच, रणजी चैंपियन मुंबई से होगा 3 दिन का मुकाबला। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले बोले सौरव गांगुली, टीम इंडिया का पलड़ा भारी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज राहुल ने कप्तान कोहली की तारीफ की, कहा उनके करियर में बढ़ रहे ग्राफ के पीछे विराट का हाथ। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज पर गौतम गंभीर बोले, स्पिनरों की भूमिका सबसे अहम होगी। दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए की पहली पारी लड़खड़ाई, पहले दिन 9 विकेट खोकर 169 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने नाबाद 79 रन बनाए। ताइवान के हैंगचुन शहर में तूफान का कहर, तेज हवाओं से 5 लाख लोग प्रभावित। चीन में भारी बारिश से बाढ़, गाड़ियों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। अमेरिका के एरिजोना में 3 पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। भारत के साथ परमाणु वार्ता को चीन ने बताया सकारात्मक, एनएसजी में भारत की एंट्री के लिहाज से अहम है बैठक। उत्तरी चीन के हबई प्रांत में इंटरनेशनल पेट कार्निवल का आयोजन, एक से बढ़कर एक पेट्स ने लिया हिस्सा।